हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा जीवन एक संघर्ष है। वास्तव में संघर्ष ही जीवन है। हमारे जीवन में कितनी बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब चीज़ें असंभव मालूम पड़ती हैं, बहुत गंभीर मालूम पड़ती है, बीमारी, परिस्थितियां। ऐसे समय में हम संत यूदस थदेयुस के द्वारा विशेष प्रार्थना करते हैं। आज ईसा के दो प्रेरित सिमोन और यूदस थदेयुस का पर्व है। 29वां सामान्य सप्ताह 28 अक्टूबर 2023 शनिवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 19 से 22 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 16 तक। हमारा जीवन विभिन्न तरह की घटनाओं से भरा हुआ है। कभी सुखद घटना तो कभी दुखद घटना और कभी हम कह सकते हैं अनहोनी घटनाएं। कभी न कभी हमारे जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं कि हम बड़े असहाय हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम जीवन में रुक गए। कई बार व्यक्तिगत परेशानियां तो कई बार पारिवारिक विपत्ति और अलग अलग तरह की बाहरी परिस्थितियां। कई बार हमें लगता है कि हम आगे नहीं जा पाएंगे। हो सकता है सड़क दुर्घटना, आकस्मिक दुर्घटना, अनसुनी बीमारी, कई तरह के संकट और जोखिमों के बीच लोग गुजरते हैं और ऐसे असहाय परिस्थिति में संत यूदस थदेयुस को याद करते हुए उनकी मध्यस्थता से विशेष प्रार्थना करते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा पहाड़ी पर जाकर पूरी रात प्रार्थना करते हैं। ईसा ईश्वर के पुत्र थे और ईश्वर के पुत्र को सारी रात प्रार्थना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? प्रार्थना सिर्फ आवश्यकता पूर्ति के लिए नहीं होती। प्रार्थना संबंध बढ़ाने के लिए, संबंध बनाने के लिए, संबंध मजबूत करने के लिए, हमारे जो दिव्य मधुर संबंध हैं उसमें ईश्वर की योजना को समझने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ईसा पूरी रात ईश्वर की संगति में रहे। संगति में रहना, होना ही प्रार्थना है। ईश्वर सारे ब्रह्मांड का स्रोत है। ईसा उसी स्रोत से जुड़े रहे। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को बुलाया और ये ईश्वर की योजना थी। प्रार्थना करने के बाद ईश्वर की योजना पूरी करने के लिए उन्होंने शिष्यों को बुलाया, जिसे ये शिष्य ईसा के साथ रहे, जीवन के रहस्यों को सीखें, ईश्वर की बातें सीखें और ईश्वर का संदेश सारे संसार में सुनाएं। ईश्वर चाहता है कि सभी लोग मुक्ति प्राप्त करें, ईश्वर को जानें, सत्य के मार्ग पर चलें और ईश्वर से संयुक्त रहें। आज संत सिमोन और यूदस थदेयुस का पर्व मनाते हुए हम उनके द्वारा विशेष प्रार्थना करें कि जो लोग गहरे निराशा में हैं, अवसाद में हैं, कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वे विशेष आशीष और कृपा पाएं। अपने जीवन को प्रार्थना द्वारा संचालित करें। जितने भी लोग युद्ध से प्रभावित हैं वे सुरक्षा और कृपा पाएं। ईसा के समय से ही कलीसिया पर भयंकर अत्याचार हुआ है। विकट परिस्थितियां और विपरीत परिस्थितियां हमेशा शिष्यों के साथ और कलीसिया के विभिन्न परिस्थितियों में रहा है। हम विशेष प्रार्थना करें कि हम विकट परिस्थितियों से निकल सकें। आज दुनिया युद्ध वाली स्थिति में बनी हुई है। हम सभी समुदायों के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए और गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के साथ जुड़ें और आशीष पाएं।
आज का पहला पाठ कहता है कि हम सभी ईसा मसीह के साथ, ईसा मसीह के शिष्यों की संगति में एक ही भवन में सम्मिलित हैं। वास्तव में हम सभी ईश्वर की संतान हैं। हम प्रेरितों के द्वारा आशीष पाएं, उनके क्रियाकलापों के द्वारा कृपा पाएं और ईश्वर के राज्य के अभिन्न अंग बने रहें। हम प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़ करके अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाएं और आध्यात्मिकता में बढ़ते रहें। संत सिमियोन और युद्धस्थदियुस हमारे लिए विशेष प्रार्थना करें, विशेष करके जो गंभीर बीमारियों में हैं। आमीन।